बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद खटाना साहब, जो कि हल्का शर्की बाग से उम्मीदवार असम्बली भी हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो हैं वो रहनुमा भी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से बताइएगा कि वो कहाँ तक पहुँची। जी, सबसे पहले आदिल भाई, आपका और आपके चैनल का द कश्मीर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतखाबी मुहिम के हवाले से आपने सवाल किया, तो यकीनन इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात हैं और बिलखसूस बाग में हमारे यहाँ तकरीबन सेमी लॉकडाउन है और हमारी जो इलेक्शन मुहिम है, हम डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम कर रहे हैं, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं है कि खुल के इलेक्शन कैंपेन की जाए। लेकिन डोर टू डोर हमने कमेटियां बनाई हैं, वो हमारी कमेटियां काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है, अगर इंतखाबात वक्त पे हुए तो आवाम का एक बड़ा अच्छा मतलब फीडबैक है। हमारी जमात चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर को इस्तेकाम की ज़रूरत है और उसके लिए उनका लोगों का जो बेहतरीन इंतखाब है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही है। सर आप हल्के के अंदर भी गए, लोगों से भी मुलाकात की, चूँकि कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए थे। नून लीग आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब या पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन साहब, उनको भी रोका गया और उनको ये कहा गया कि आप अपने हलकों में नहीं जा सकते क्योंकि आपने लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए। तो आप अपने हल्के के अंदर गए हैं, वहाँ के जो लोगों के हैं ज़ाहिर सी बात है मसाइल भी होंगे, तो आप क्या समझते हैं लोगों का जो रुझान है वो आपकी तरफ है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लोग इस वक्त जगह दे रहे हैं? डेफिनेटली देखें, चूँकि मेरे हल्के में बिलखसूस चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, इस हवाले से लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना जमात के लिए और मेरे लिए भी नहीं है, चूँकि मैं भी पिछला इलेक्शन भी मैंने कॉन्टेस्ट किया था और ये वाला इलेक्शन मेरा दूसरा इलेक्शन है। लेकिन चूँकि मैं अभी तक ना तो असेंबली में गया हूँ, ना मेरे हिसाब से कोई उनकी रिजर्वेशन है, इस हवाले से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कंफर्टेबली हमारी मुहिम चल रही है। हमें इस तरह की किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करिए? क्योंकि 2 रोज़ कबल आपका एक बयान भी सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि अगर जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, अगर वो 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहते तो शायद आज़ाद कश्मीर अच्छा खासा तरक्की कर जाता। और आपने ये भी पेशगोई की है कि जो अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे आज़ाद कश्मीर के वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब होंगे। तो क्या समझते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसकी एक पोजीशन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त मजबूत है? डेफिनेटली देखें, मैं ये समझता हूँ कि तनवीर इलियास साहब बाकी वज़राए आज़म से इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि आपने देखा होगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 32 साल के बाद उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवाए। ऐसे ही तो इस हिसाब से अवाम का एतमाद उनके ऊपर ज़्यादा है और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके ये काम किया है। और तनवीर इलियास साहब एक बासलाहियत नौजवान लीडर हैं और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक लीडरशिप का गैप पैदा हुआ था सरदार इब्राहिम खान साहब के बाद और सरदार मोहम्मद अफजल क़य्यूम खान साहब के बाद, उस गैप को तनवीर इलियास साहब ही पुर कर सकते हैं। मुझे किसी और के ऊपर नज़र नहीं पड़ती। तो सर इस वक्त जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं सरदार मीर अकबर खान साहब, किस तरह से देखते हैं आप कि उनकी इस वक्त जो पोजीशन है वो क्या मजबूत है या फिर यह है कि लोग उनसे मुतनफ़र हो गए हैं क्योंकि इतना अरसा वो हुकूमत में रहे? उनको कहा जाता है हैट्रिक के सुल्तान भी हैं। फिर आपने गुज़िश्ता इंटरव्यू में ये भी बताया था कि 100+ स्कूल हैं जो कि शेल्टरलेस हैं। मसाइल तो हैं ना आपके हल्के के लोगों के, तो क्या समझते हैं कि उनकी पार्टी जो पोजीशन है सरदार मीर अकबर खान साहब की, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो इस बार इलेक्शन में आप उनको टफ टाइम देंगी? डेफिनेटली उनको मैं भी टफ़ टाइम दे रहा हूँ, बल्कि आवाम उनको ज़्यादा टफ़ टाइम दे रही है। उनके लिए मुश्किल है हल्के के अंदर जाना और कैंपेन करना, चूँकि ज़ाहिर है डेफिनेटली लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ़ हवाले से और जो आदमी पिछले 15 साल से इक़्तिदार में है या असम्बली में है तो डेफिनेटली वो ज़िम्मेदार है इस चीज़ का। और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूस हमारे हल्के में जितने भी मतलब जो भी कमियाँ कोताहियाँ हैं वो भी सारी उनके सारी हैं। अगर वो मतलब अगर उन्होंने कोई छोटा मोटा जो काम किया है
उसका अगर वो क्रेडिट लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो खराबियाँ हैं वो भी सारी उन्हीं की हुई हैं। और ये जो आज सूरत हाल है और लोग जो सरापा एहतजाज हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों की नाअहली की वजह से। तो सर आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है वो 4 बड़ी पार्टियों को जो है वो आजमा चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इवन के तहरीक इंसाफ को भी आजमा चुके हैं। क्योंकि आप लोगों की जो जमात है वो फर्स्ट टाइम आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो क्या चीज़ आप समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ है बाकी बड़ी 4 जमातों से कि जो आप लोगों की जमात में और जो पिछली जमातों में है वो उसमें मौजूद नहीं था? देखिए, एक तो ये है कि ये एक बड़ा गैर रवायती इलेक्शन हो रहा है जो इस बार जो इलेक्शन है 2026 का इलेक्शन, ये तमाम हमारे पिछले जो 1985 से जो हमारे इलेक्शन होते आ रहे हैं उनसे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसके अंदर चूँकि जिस तरह मैंने बताया कि बिलखुसूस बाग के अंदर और हमारे हल्के के अंदर चूँकि उस तरह से कंपेन नहीं, इसमें सारी पार्टियां जो है वो डोर टू डोर कंपेन कर रही हैं। और उनके पास डेफिनेटली हर जमात के पास एक अपना रोड मैप होता है देने के लिए, कुछ प्लान होता है, और उनके पास कोई नहीं है। देखें, वो लोगों ने आजमाए हुए हैं जो 3 बार मतलब पिछले 15 साल से जो आवाम को कुछ नहीं दे सके, सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे। अब आवाम समझ चुके हैं, अब अवेयरनेस लोगों के अंदर ज़्यादा आ चुकी है, और मैं ये नहीं समझता कि कोई भी आदमी अब उनकी बात के ऊपर यकीन करेगा। तो इस हवाले से हमारी जमात के पास एक नया प्लान है, एक विजन है। हमारी जमात तामीर व तरक्की की बात करती है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सदर हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान के अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आज़ाद जम्मू पाकिस्तान के अंदर जितना जो रोड नेटवर्क है उसको बेहतर बनाया है। बिल्कुल ऐसे और हाईवेज़ की आपने कंडीशन देखी होगी, पहले से बेहतर हुई है। मोटरवेज़ की कंडीशन पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने रेवेन्यू को बढ़ाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जमात के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोगों की नज़रें अब जो है वो हमारी जमात के ऊपर हैं। और हमारी जमात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतरीन क़यादत तनवीर इलियास साहब की सूरत में, जो एक विजनरी लीडर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो मौजूद हैं। उस हवाले से उनका जो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्कोप है हमारी जमात के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सर बातें चल रही हैं कि शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अगर उसने हुकूमत ना भी बनाई तो वो इत्तेहाद के अंदर ज़रूर होगी, यानी कि हुकूमत का हिस्सा ज़रूर होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या तो हुकूमत बनाती है या तो फिर इत्तेहाद में हुकूमत का हिस्सा बनती है, तो सूरत हाल में आपके पास रोड मैप या मंशूर क्या है कि जो आप लोग आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए करेंगे? देखें, हमारी तो ख्वाहिश भी है, और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि तनवीर इलियास साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे। और जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, अभी चूँकि ये जो हमारे बल्दियाती इंतखाबात हैं इनका 4 साल नवंबर में पूरे हो रहे हैं, तो पहली जो हमारी तरजीह होगी कि अगले तनवीर इलियास साहब की जो है सरबराही में, जिस तरह वो पिछली बार वज़ारत उज़्मा में थे, तो और नामसाइद हालात में, और बिल्कुल मतलब इवन उनको पाकिस्तान से फोर्सेस भी नहीं दी गई, उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के वसाइल के अंदर रहते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की निगरानी में उन्होंने 3 डिवीज़न्स के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि पहली तरजीह हमारी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होगा, और फिर उसके बाद जो है इन बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो नुमाइंदगान आएंगे उनको बाइख्तियार बनाना और इख्तियारात को निचली सतह पे आवाम तक पहुँचाना, ये हमारी तरजीह होगी। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीम है, सेहत है, ये सारी हमारी तरजीहात हैं। सर बाकी तमाम तर सियासतदान चूँकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो किसी कंपेन कर ही नहीं पा रहे। आपकी बदकिस्मती है कि आपको पिछली बार जब पार्टी की जानिब से टिकट दिया गया तो आपके पास वक्त बहुत कम था, इस बार भी ऐसे ही हुआ कि आपके पास वक्त बहुत कम था। तो क्या समझते हैं आपकी जो तैयारी है वो मुकम्मल है? आप हल्के के अंदर आपने कंपेन कर लिया कि आप इलेक्शन में जाएँ? जी, पिछली बार ज़रूर मेरे पास वक्त बहुत कम था, लेकिन इस बार मेरे पास वक्त कम नहीं था। इस बार मैंने पिछले 5 साल पूरे यही काम किया, और मैं पूरे पिछले 5 साल से जो है वो इसी इलेक्शन की तैयारी कर रहा था और हल्के में मौजूद था। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है और यकीन भी है, इंशाअल्लाह वो जो मेरा 5 साल की जो मेरी मेहनत है और जो मैंने काम किया है, मैं लोगों के अंदर मौजूद रहा, लोगों के दुख दर्द में शरीक रहा, लोगों के हर मामले के अंदर मैं वहाँ हल्के के अंदर शरीक रहा,
और मैं इलेक्शन की तैयारी में था पिछले 5 साल से, तो मेरे लिए मेरे ख्याल में इस बार वक्त कम नहीं है। मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट टाइम, नो इशू। सर कुछ बात जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी कर लेते हैं। जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि इसका ज़िम्मेदार जो आज़ाद कश्मीर की तमाम तर सियासी पार्टियाँ और जो हमारे वहाँ के सियासी रहनुमा हैं वो हैं इस चीज़ के ज़िम्मेदार? डेफिनेटली। देखिए, मैं एक 12 अक्टूबर 2023 को इस बात का जिक्र मैंने अपनी जो उस वक़्त की क़यादत थी उसके सामने किया था। एक प्रोग्राम में मैंने अपनी स्पीच के अंदर ये बात कही थी। देखिए, जो एक नेचुरल सी चीज़ है, एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। बिल्कुल। और जब सारी जमातें मिल के अपोजिशन हुकूमत में बैठ जाएँ, अपोजिशन में कोई ना रहे, तो फिर ये गैप बना, और इस गैप को फिल करने के लिए एक्शन कमेटी का वजूद बना, और फिर एक्शन कमेटी को लीड करने वाला सियासतदानों में कोई नहीं था। अगर कोई सियासतदान इनको लीड करता आगे बढ़ कर के, तो ये सिचुएशन नहीं पैदा होती जो आज पैदा हो चुकी है। चूँकि सियासतदान जो है हमेशा वो डायलाग के ऊपर यकीन रखते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि डायलाग के दरवाज़े कभी बंद नहीं करने चाहिए। और मैं एक्शन कमेटी के बाकी अपने मामलात अपनी जगह पे, लेकिन ये जो लास्ट टाइम डायलॉग के लिए उन्होंने ये जो डेडलॉक किया, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी एक बड़ी गलती हो सकती है कि उनको डेडलॉक ये नहीं पैदा करना चाहिए था, क्योंकि मुज़ाकरात ही मामलात का हल होते हैं। और मतलब आप पूरी दुनिया में देखें, बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जाके टेबल के ऊपर मुज़ाकरात में मामलात को हल किया जाता है। सर ये एक हकीकत है कि जो नून लीग है उसको लाहौर से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि शरीफ फैमिली उसको कंट्रोल करती है। पीपल्स पार्टी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो उनको सिंध से कंट्रोल कर लिया जाता है। जो आपकी पार्टी है उसका होल्ड जो है वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब के पास ही रहेगा, या फिर यहाँ से सरदार अब्दुल अलीम खान साहब हैं उसको कंट्रोल करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब लीडरशिप कैपेबल नहीं होती तो फिर ऊपर से कंट्रोल किया जाता है। और तनवीर इलियास साहब एक ऐसे विजनरी लीडर हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, और वो ख़ुद इंशाल्लाह मामलात को हैंडल कर सकते हैं, और वो करेंगे। आपने देखा होगा कि उनका मेरी तरह सियासत के अंदर एक मुख्तसर सा कैरियर है, लेकिन आपने जब देखा कि उनको ज़िम्मेदारी पीटीआई की मिली तो उन्होंने पीटीआई को कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचाया। एक सीट से लेकर के उन्होंने 31 सीटों तक पहुँचाया, और फिर इसी तरह जब वो पीपल्स पार्टी में गए मुख्तसर अरसे के लिए 1 साल में, तो पीपल्स पार्टी को 13 सीटों से लेकर के वो 29 सीटों पर पहुँचाया, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई। तो तनवीर इलियास साहब वो एक कैपेबल लीडर है, और उनके अंदर ये कैपेसिटी है, और मैं ये समझता हूँ कि वो ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं, और वो इंशाल्लाह इस वक्त तक भी वो मामलात को ख़ुद ही हैंडल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी वो खुद हैंडल करेंगे। सर आपने बताया कि हल्के के अंदर आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम है। क्या समझते हैं कितनी लीड से आप इलेक्शन जो है वो जीत पाएंगे? देखिए, इस बार जो अभी एज़ ऑफ नाउ, अब कल क्या होता है, हालात कैसे होते हैं, हालात नॉर्मल होते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन एज़ ऑफ नाउ जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हल्के में इस वक्त जो आज की सिचुएशन है, इस हिसाब से पोलिंग का रेशो कम रहेगा। जो मतलब लास्ट टाइम हमारा 60+ था, इस बार मैं ये समझता हूँ कि वो 40 तक जाएगा, चूँकि जो सिचुएशन है उससे ये लग रहा है। और चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, और मोस्टली हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बरसरे रोज़गार हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए आने जाने का भी मामलात मसाइल हैं, और बाकी भी लोगों के लिए मामलात मसाइल हैं। तो इस हवाले से पोलिंग की रेशो बहुत कम होगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त के हिसाब से। अब देखते हैं कि पोलिंग होती है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बंदे को, मेरा ये ईमान है कि उसको अपनी मेहनत, अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, उसके बाद रिज़ल्ट जो भी आता है वो एक्सेप्टेबल है। और मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी मेहनत कोशिश कर रहा हूँ। 27 तारीख को शाम को, अभी 10 दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह 27 तारीख को शाम को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी मैं ये दावा करूं कि मैं इतने वोट लूँगा, उतने वोट लूँगा, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि इस बार अल्लाह के हुक्म से लोगों के अंदर शऊर आ गया है, और मुझे अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में दिया है,
और जिसकी क़यादत जो है वो एक अच्छे विजनरी लीडर जो है वो तनवीर इलियास साहब कर रहे हैं। तो इससे आवाम का एतमाद जो है वो बहुत बहाल हुआ है और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस बार अल्लाह के हुक्म से हम ये सीट जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो सर आखिर में क्या पैगाम देंगे अपने हलके की आवाम के लिए, अपने हलके के जो वोटरान हैं या सपोर्टरान हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं अपने हलके के तमाम वोटरान सपोर्टरान से ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग चूँकि ये आपका आजकल चूँकि सोशल मीडिया हमारे यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर तो नहीं चल रहा, ये सिर्फ पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तान में जाएगा। तो मेरी अपने पाकिस्तान में मुकीम भाइयों से और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन सब से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप सब लोग कोशिश करें अगले 10 दिन में आप लोग अपने हमारे हलके में पहुँचें, जो हमारे हलके से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और वो आके अपना वोट कास्ट करें और अपने जो मतलब अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो उसको अदा करें। मेरी अपने तमाम वोटरान से सपोर्टरान से ये गुजारिश है कि जो लोग आ सकते हैं वो कोशिश करें कि पोलिंग वाले दिन 27 तारीख से पहले जो है वो अपने हलके में पहुँचें। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 27 जुलाई को जब पोलिंग हो और उसके नताइज का ऐलान कर दिया जाए उसके बाद दोबारा से एजाज अहमद खटाना साहब से रब्ता किया जाए और इनके जो तासुरात हैं वो लेने की कोशिश की जाए। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।